अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार, किस बात की कंजूसी, वीडियो को भी लाइक कर दो। मासूमा और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। जो हमारी मासूमा और मिशू होती है वो अपनी मम्मी पापा के साथ फुली एंजॉय कर रही होती है दुबई में। और ऐसे ही काफ़ी रात हो चुकी होती है, लोग आते हैं और आके अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। और यहाँ हमारी मासूमा और जो मिशू होती है वो तो फुली रोमांस कर रही होती है। आज इन दोनों ने हदी पार कर ली होती हैं और ये दोनों सुबह 7 बजे सोई होती हैं। अब आगे ऐसे ही ये लोग सोए रहते हैं। मासूमा की मम्मी उठती हैं रात ठीक 11 बजे वो उठती हैं और जाती हैं फ्रेशन अप होती है, अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, बोलती हैं उठ जाओ, कितना सोना है, 11 हो गया। उसके हस्बैंड अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं और अपने पाँव में भरते बोलते क्या भगवान, सो जाओ यार, कहीं ऑफिस नहीं जाना है, हम यहाँ पे समझ लो कि हनीमून के लिए आए हैं, क्या तुम इतनी जल्दी उठ जाती हो। ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं मासूमा के, वो अपनी वाइफ को हक कर लेते हैं और इन लोगों का भी यहाँ पे सीन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ मासूमा और मिशू अभी तक एक दूसरे के साथ लपट कर सो रही होते हैं बिना कपड़ों के। दोनों ऐसे ही सोए होते हैं बहुत ही सुकून के साथ। और टाइम के साथ साथ टाइम गुजर जाते हैं और बच जाते हैं, एक बज जाता है ये लोगों की। फिर अचानक आँख खुल जाती है। हमारी जो मिशू होती है उसकी आँख खोलती है। जैसे ही उसकी आँख खोलती है तो वो मासूमा की तरफ देखती है। मासूमा का क्यूट सा फेस देख के वो स्माइल करती है और उसके फोरहेड पे बहुत ही क्यूट सी किस करती है, बोलते आई लव यू, बच्चा उठ जाओ। जैसे ही हमारी मासूमा ये सुनती है तो मासूमा अपनी दोनों आँखें खोलती है और हमारी मिशू को देखती है और मिशू को देख के वो भी स्माइल करती है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। जिसमें मासूमा फिर उसकी बाहों में चखड़ते हुए खुद को बोलते क्या जान सोने दोनों, क्या उठा दिया तुमने मुझे। जिस पे मिशू बोलती है कि जान ये रात पूरा नहीं सोई तो अब तो उठ जाओ, दिन का 1 बज गया और मम्मी भी आने ही वाली होंगी, चलो उठ जाओ ना। मासूमा बोलती नहीं ना जान, मुझे नहीं उठना है। जिस पे हमारी मिशू बोलती है बच्चा चलो उठ जाओ। ऐसे बोल के वो जो मिशू होती है वो ऐसे ही अपनी बाहों में मासूमा को लेते हैं और मतलब ब्लैंकेट में होते ये दोनों, ऐसे ही उठाते हैं और अपनी गोद में उठा के सीधा वॉशरूम में लेके जाती है और शावर के नीचे खड़ा कर देती है। और जो खुद के साथ लपेटा होते हैं वो निकाल देती है और फेंक देती है। और जैसे ही हमारी मासूमा देखती है खुद को तो एकदम हमारी मिशू के इसको हक कर लेती है, क्या जान मुझे शर्म आ रही। जिस पे मिशू स्माइल करती है, बोलती है अच्छा जी शर्म आ रही है, अभी आपकी सारी शर्म दूर कर देती हूँ। ऐसा बोल के जो मिशू होती है वो मतलब शावर ऑन कर देती है और ऐसे ही ये दोनों शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। हमारी जो मिशू होती है वो मासूमा को बड़े ही प्यार से देख रही होती है और जो हमारी मिशू होती है उसको फेस को अपने हाथों में थामती और इसके लिप्स की तरफ देखती है और उसके जो लिप्स होते हैं उसको अपने थंब से ऐसे प्रेस करती है और उसके क्लोज आती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा किस करने लग जाती हैं। दोनों फुली मूड में आ चुकी होती हैं और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस करने में लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे को से बेतहाशा प्यार करने में लग जाती हैं। ऐसे ही टाइम के साथ साथ इन दोनों का रोमांस भी बढ़ता ही जाता है। दोनों की में अंदर से फिर से जोश सा स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी देर तक ये लोग एक दूसरे के साथ रोमांस करती रहती है। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही दूसरे को बेतहाशा प्यार करती रहती हैं और ऐसे ही शावर के नीचे खड़ी होकर दीवार के साथ लग जाती हैं। और जो हमारी मासूमा है वो गहरी सांस लेती बोलती है जान बस चले। फिर जो हमारी मिशू होती है वो उसकी आंखों में देखती है। दोनों की आंखें काफ़ी रेड हो चुकी होती हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही होती है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो
मासूमा का फेस अपने हाथ में थामती है और उसकी आंखों में देखती है और उसके फोरहेड पे बहुत ही क्यूट सी किस करती है। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। फिर जो हमारी मिशू होती है वो भी उसके फोरहेड पे किस करती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर जो हमारी मिशू होती है वो हमारी मासूमा को अपनी गोदी में उठाती है और सीधा रूम में लेके चली जाती है और बेड पे बिठा देती है। खुद जाती है कबर्ड में और कपड़े निकालती है और अपने लिए भी निकालती है और हमारी मासूमा के लिए भी निकालती है। और जो मासूमा होती है वो बोलती है कि जान निकाल रही हो तो पहना भी दो। फिर जिस पे मिशू बोलती है बेशरम पहन ले खुद। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो जो मतलब टॉवल होता है वो उसकी गिरा देती है और बोलती है लो पहना दो। जिस पे मिशू की तो हल्की सी शर्म आती है, बोलती है बेशरम। जिस पे मासूमा बोलती है क्या जान क्या शर्म, अब तो मेरी शर्म ही ख़त्म हो चुकी है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो स्माइल करती है और उसकी बॉडी को देखती है। फिर से मिशू की नीयत ख़राब होने लग जाती है। मासूमा बोलती कपड़े पहनाने को बोले, नीयत ख़राब करने को नहीं बोले। जिस पे मिशू स्माइल करते बोलते क्या बदतमीज़ हो, इस तरह खड़ी रहोगी तो मुझे कैसे कंट्रोल होगा यार। मासूमा उसके पास चल के आती है, बोलती है कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा और हाँ आज के बाद मुझे आपके हाथों से कपड़े पहनने खुद नहीं पहनने। जिस पे मिशू बोलती है ओफ हाँ तुम बच्ची हो क्या। फिर जिस पे मासूमा उसके सीने के साथ लग जाते और उसको हक करते बोलते मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ ना, प्लीज़ पहना दो ना जान। फिर जिस पे मिशू उसको थोड़ा सा खुद से दूर कर दी, वो बोलती है पागल। उसके सर पे कैसे ही थपकी मारती है और मासूमा बोलती है यार जल्दी पहनाओ ना। फिर जिस पे हमारी जो मिशू है वो ऐसे ही उसकी जो शर्ट होती है वो उठा के पहनाने लग जाती है और जिस पे हमारी जो मासूम होती है बोलती क्या जान ब्रा तो पहनाओ। जिस पे मिशू स्माइल करते बोले बदतमीज ये तो पहन लेना। मासूम बोलती नो आप पहनाओ ना। फिर जो हमारी मिशू होती है वो उसकी ब्रा लेती है और उसकी चेस्ट की तरफ देखने लग जाती है और जैसे उसकी चेस्ट की तरफ देखती है उसकी मतलब नीयत ख़राब होने लग जाती है। जिस पे मासूमा को पता चल जाता है कि इसकी जान से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होने वाले। मासूमा भी यही चाहती है कि उसकी जान उसको जितना प्यार करे उतना ही उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो मिशू होती है उसके पास आती है और उसको ब्रा पहनाने से पहले उसकी कमर से पकड़ती है और उसकी चेस्ट की तरफ देखती है और उसकी चेस्ट पे किसेस करने लग जाती है और जो उसके बॉस होते हैं उसको अपने दोनों हाथों में दे लेके उसको दबाने लग जाती है और वो इतना ज़ोर से दबाने लग जाती है कि हमारे जो मासूमा होते हैं उसको पेन होने लग जाता है। मासूमा के मुंह से आँख की आवाज़ जैसे ही निकलती है तो मिशू के कानों पे जैसे बजाते तो उसको छोड़ देती है। जिस पे मासूमा उसकी तरफ देखते हुए बोलती क्या हुआ करो ना। जिस पे मिशू भी थोड़ा सा पीछे हो जाती है और उसको ब्रा पहनाने लग जाती है और ब्रा पहना के फिर उसको शर्ट पहनाती है, फिर उसको पैंट पहनाती है। बोलती चुप देर हो रही है ना चलो। पहले वो उसको रेडी वगैरह करती है और फिर खुद रेडी होती है। दोनों अपने बाल वगैरह सेट करते हैं और जैसे ही रूम से बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं देखते हैं तो उनकी मम्मी पापा का रूम अभी तक लॉक होता है। मासूमा बोलती है यार ये क्या मम्मी पापा अभी तक आए नहीं। जिस पे मिशू बोलती है मुझे लगता है मम्मी पापा भी कुछ कर रहे होंगे इस वजह से नहीं आए, छोड़ो डिस्टर्ब नहीं करते। जिस पे मासूमा तो इसी स्माइल करते बोलते बदतमीज़। जिस पे मिशू बोलती है ठीक है चलो हम लोग तो अब बाहर चले जाते हैं ओके। फिर ऐसे बोल के वो दोनों बाहर जाते हैं, होटल में बैठ जाते हैं और ऐसे ही आमने सामने बैठे होते हैं और चाय ऑर्डर करते हैं। दोनों चाय पीने लग जाती हैं और ऐसे ही काफ़ी देर हो चुकी होती है। दिन के 3 बज चुके होते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को खुद से दूर करती है और बोलती बस कर दो देर हो रही 3 बज के बेटियाँ क्या सोचेंगी बेशरम। जिस पे हमारी मासूमा की डैड बोलते हैं लेकिन बच्चों को पता है कि उसकी मम्मी पापा को कितने टाइम के बाद टाइम मिला है तो आज तो करना बनता ही है ना। मतलब उसके जो हस्बैंड होते हैं उसको छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। मासूमा की मम्मी मतलब बहुत मुश्किल से 4 बज चुके होते हैं वो फिर अब बहुत मुश्किल से
खुद को छुड़वाते हैं और रेडी बेरो के बाहर आ जाते हैं। हमारी मासूम और बिशु को पता होता है ये लोग अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सो इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसे ही ये दोनों बस बाहर बैठे होते हैं, इन लोगों ने खाना भी खा चुके होते हैं। बस ऐसे ही ये लोग बाहर गार्डन एरिया में जाके बैठे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल होता है। तो जो गार्ड्स होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं, उनकी गाड़ी भी वहीं गैरेज में खड़ी होती है। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो रूम से बाहर आती हैं और बाहर होटल में जाती हैं, देखती हैं तो वहाँ पे नहीं होती हैं। वो मैनेजर से पूछती हैं कि मेरी बेटियाँ कहाँ हैं। और जो मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी बेटियाँ बाहर गार्डन में बैठी हुई हैं। मासूमा की मम्मी फिर जाती हैं बिशु के पास जाती हैं और जाके बोलती हैं कि बेटा तुम लोग। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो अपनी मम्मी को देखती है तो वो बोलती है हाँ मम्मी हम यहीं पे बैठे होते और अब इतना टाइम लगा बेटा बस क्या करें। वो रात को सो नहीं पाई ना, इस वजह से बहुत नींद आ रही थी और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जो मिशू होती है वो मतलब उसकी मम्मी की नेक पे बाइट देख लेती है और जैसे ही वो बाइट देखती है, बल्कि एक नहीं होता 2-3 बाइट होते हैं और उनके जो लिप्स होते हैं वो भी थोड़े से कट हो चुके होते हैं। हमारी मिशू बस ऐसे ही गौर से देख रहे थे, बाद में वो वैसे इंसान बनने की कोशिश करती है। मासूमा की मम्मी फिर मिशू की तरफ देखती हैं और उससे बात करने लग जाती है। मिशू जो है वो अपनी मम्मी की आंखों में नजरें नहीं मिला पा रही होती। उसकी जो मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि क्या हो गया, ये मुझे नज़रें क्यों नहीं मिला रही, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, क्या कुछ देख तो नहीं लिया इसने। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है वो बोलती ठीक है बेटा मैं आती हूँ। ये सब बोल के मासूमा की मम्मी सीधे एकदम से रूम में जाती हैं और दरवाज़ा लॉक करते शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती। और जैसे ही वो शीशे में खुद की नेक देखती हैं तो वो वहीं पे शॉक्ड रह जाती हैं। बोलते ओ माय गॉड तभी वो वहीं पे खड़ी होकर मतलब वैसे ही रोने लग जाती है और अपने लिप्स की तरफ देखती हैं और वहीं पे भी एक कट लगा होता है, मतलब लिप्स पे दांतों का निशान लगा होता है जिस पे मासूमा की मम्मी बोल मासूमा के पापा वॉशरूम से बाहर आ चुके होते हैं। बोलते क्या हो गया मेरी जान ऐसे रो क्यों रही है, मतलब पीछे से आ करती हूँ। वो मासूमा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को ऐसे दिक्कत देती है। बोलते बहुत बदतमीज हो, देखो मेरी बेटियों ने मेरे नेक पे देख ली, क्या किया यार, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, हमारी जवान बेटी है यार। जिस वजह के डैड बोलते तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, चिल करो मेरी जान, हमारी बच्चियाँ भी मैच्योर हो चुकी हैं तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे इन दोनों का चलता रहता है और हमारी जो मिशू होती है वो स्माइल करती है और मासूम बोलती है क्या हुआ तू इतनी स्माइल क्यों कर रही। जिस पे मिशू बोलती है कुछ नहीं यार। मासूम बोलती है यार बताओ ना प्लीज़ बताओ ना। फिर मिशू बोलती है मैंने मम्मी के नेक पे लव बाइट देखी और उनका जो लिप्स था वो भी कट हो चुका था। जिस पे मासूम बोलते हो सच में, बोलती है हाँ जान सच में आपने देखा क्या। मासूम बोलती है नहीं यार मैंने नहीं देखा, चलो अभी आएंगी ना मैं देखूँगी। मिशू उसको एक थप्पड़ लाती बोलती चुप बदतमीज नहीं करना नहीं तो मम्मी नज़रें नहीं मिला पाएंगी। ऐसे ही ये लोग फिर इंतज़ार करते हैं कि मम्मी पापा भी आ जाते हैं। उसकी मम्मी नज़रें नहीं मिला पा रही होती शर्म की वजह से। अभी उन्होंने मतलब जो गले वाली उनके पास एक साड़ी होती है वो पहन के आ जाते हैं। तो मासूमा पहले स्माइल करती है और फिर वो चुप हो जाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो देख लेती है और उनको बहुत गिल्टी फील होता है, उनको शर्म भी आ रही थी। वो अपने हस्बैंड को गुस्से से देख रही होती हैं। और जो हमारी मिशू होती है बोलती है कि कहाँ जाना है पापा आज। उसके पापा बोलते हैं कि चलो चलते हैं, मैंने और एक और जगह देखी लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें वापस नहीं आ सकते हैं, ओके ना, वहीं पे होटल में रुकना पड़ेगा। हमारी मासूमा की मम्मी बोलती है कि जल्द फिर जाते ही ना उस जगह पे किसी और जगह पे चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं हमें घूमने आए हैं, हम यहाँ पे ट्रेन रुकने थोड़ी आए हैं, क्या बात है। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा वहाँ की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो आगे होते हैं, तीनों लोग पीछे होते हैं। शीशे वाली साइड पे उसकी मम्मी और दरम्यान में मासूमा और उसके साथ में मिशू होते हैं। मासूम और मिशू ने दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला होता है बहुत ही टाइटली। और उसकी मम्मी जो होती हैं वो बस बाहर ही देख रही होती हैं और ऐसे इन लोगों का जो सफ़र होता है वो बहुत ही सुंदर जा रहा होता है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर दो। आप लोग बहुत कंजूस हो, सब्सक्राइब वीडियो देखते तो बट सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल नहीं करते, और स्टोरी पसंद आती तो यार कमेंट भी करना मत भूलो। ओके बाय बाय।